अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हम लोग समदा लेवल 6 पे डिस्कस कर रहे थे। उसके तकरीबन 2 पार्ट जो थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एक मेडिटेशन और एक HSP। नेक्स्ट हमारा जो उसका पार्ट था वो था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि किस तरह से पॉसिबल होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर से नवाजा है कि वो अपनी रूह को परवाज दे सकता है। जी बिल्कुल। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे OB कहते हैं, इसका मैंने नाम रखा था OB तकरीबन कोई 12 साल पहले। तो OB जैसे मैंने नाम रखा तो किसी शख्स ने वो OB कल जो था वो अखबार में इश्तिहार दे दे, बिल्कुल OB आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। इसको OB मैंने नाम दिया था कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। तो OB जो है ये एक ऐसा तरीका इलाज है, ये एक ऐसा तरीका इलाज भी है और ये एक तरीका है जो कि हम एक एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, एक तजर्बा है, यानी एक तजर्बा करना। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हमने एक तजर्बात करनी है। कैसे कर रहे हैं हम तजर्बात को? इसमें बहुत सी तरीके हैं जो मैं खुद भी करता था। हालांकि मैंने एक रशियन जो बहुत पुराने वक्तों में जो उन्होंने जो तजर्बात उन पे गुजरी थे और उनके जो तजर्बात के मेटाफिजिकल साइंस पे एक मुसन्निफ था, मैंने उनको पढ़ा, फिर उनको मैंने जाना और भी उन पे तहकीकी रिसर्च की। लोग कहते थे कि वो शख्स जो था वो वाकई कहीं ना कहीं मौजूद होता था, यानी एक वक्त में ज्यादा जगह पे मौजूद होता था। ज्यादा का तो नहीं पता मुझे, मगर कहीं ना कहीं वो चंद सेकंडों में या मिनटों में लोग फील करते हैं। अच्छा, मैंने कोशिश की, उनका तरीका अपनाने का कोशिश मैंने की कि सेकंडों में कैसे हम ट्रैवल कर सकेंगे, बिल्कुल किस तरह के। तो उसमें कुछ कामयाबी मैंने हासिल की, मगर जब समदा लेवल 6 से मैंने ये किए थे तो बिल्कुल इसमें दिलख्वाह नताइज सामने है। यानी जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान इस कायनात को डिस्कवर कर सकता है, तो वो हम अपनी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी रूह को परवाज दे के उसी के थ्रू मुमकिन है। बिल्कुल, वैसे मशीन के थ्रू तो मुमकिन नहीं है। मशीन के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मशीन से होगा भी तो वो मसनूई तरीका होगा, गैर फितरी तरीका, गैर अननेचुरल तरीका होगा, तो उससे तो पॉसिबल नहीं होगा। मगर रफ्ता रफ्ता कहा जाता है कि इसी साइंस से भी मुमकिन है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसा इंसान सैकड़ों सालों के बाद इस काबिल होगा जो इंसान अपने बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट मसनूई तरीके से। डॉक्टर साहब, जैसा हम लोग अभी आपने मुझे बताया कि जो मशीन के थ्रू एक वक्त होगा जब इंसान पूरी कायनात को डिस्कवर कर सकेगा, तब हम नहीं होंगे। तो जो अभी हम हैं, तो हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि हम इतनी पावर्स को इंक्रीज कर लें कि हम जो है हम अपनी बॉडी को जो है रूह को परवाज दे सकें? देखिए, होता ये है कि ये डिपेंड करता है इंसान के रियाज़ात पे, मेडिटेशन पे, उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ मुमकिन है आपके लिए। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे खुद एफर्ट्स पे, हमारे खुद कोशिशों पे, तलाश पे, इश्क पे, मोहब्बत पे, जो हमारे हो उस चीज़ के साथ कि हमने अपने आप को जानना है। तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबल होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे मुमकिन है, और अपने बारे में गलत सोच रहे हैं, अपने बारे को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर करें, अपने आप को जो है ना एक जो है ना हकीर समझते हैं, तो वो तो फिर पॉसिबल। डॉक्टर साहब, जब हम ख्वाब देखते हैं उसमें भी तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ से घूम फिर के आते हैं। बिल्कुल, कभी कभी कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं भी रहती हैं। तो क्या वो भी हमारी रूह ही परवाज करके गई हुई होती है? उसमें 2 बातें देखिए, एक तो साइकोलॉजी के हवाले से हमारे दिमाग में है, ये सारे कुछ लाशऊर में होते हैं, ठीक है, ये ख्वाब की बात जो है ख्वाब की। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं
उसमें फिर ये है कि नहीं, ये हमारा रूह परवास करता है, कहीं ना कहीं जाते हैं और ऐसे मनाजर दिखाता है जो हमने पहले कभी देखे नहीं। लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा होता है कि जैसे वो चीजें हम पहले देख चुके हैं। सही। कभी कभी ख्वाब जो आते हैं उसमें कुछ चीजें जानी पहचानी भी होती हैं। देखिए जाने पहचाने तो वही साइकोलॉजी की बात आ गई कि साइकोलॉजी में कहते हैं कि ये आपके लाशोर में जो पहले चीजें देखें उनकी थोड़ा मिला जुला पिक्चर, उनकी वीडियो ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई है, पिक्चर था, उन्होंने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे। अब जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पे स्टडी करते हैं तो उसमें होते ये हैं कि हम जो लेवल 6 में हम करते हैं, जो हमारे खुद तजुर्बात होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वाकई रूह ने परवाज की है, तो नींद की कैफियत में कहीं हम गए, वाकई कोई प्लेस को देखें, कुछ इस तरह होते हैं। डॉक्टर साहब पिछले जो प्रोग्राम हमारे गुजरे उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस भी बताया था। वो तो स्टूडेंट बहुत सारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। वो कभी कहते हैं कि हमने खाना काबा में तवाफ किया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू, कभी पता नहीं किसी दूसरे सैयारे पे घूम के आए। एक मैंने बताया था जो एक लेडी थी वो अमेरिका में अपने भाई से मिलना चाह रही थी, तो उन्होंने अपनी रूह को परवाज दी थी, तो वो वाकई उनके भाई ने भी फील किया था। तो इसी तरह से अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी पावर्स इतनी बढ़ती हैं कि हम अपनी रूह को परवाज दे सकते हैं। मेडिटेशन देखिए बुजुर्गान दीन में जो कि वो एक जगह से कई जगह पे नजर आते हैं। अब तो लोग भी इतना बहुत ये मशीनी बस में दुनिया हो गए, लोग मानने को ही तैयार नहीं होते कि ये ऐसी बात है, मगर ये सच है कि इंसान में ये लामहदूद ताकतें मौजूद है कि अल्लाह ने दिए है और उसको इस्तेमाल करते हुए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि जो मेटाफिजिकल की दुनिया है इसमें मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बिल्कुल सही, ये तो होता है, यानी मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं, मेडिटेशन का जो रोल है सबसे ज़्यादा जिल साइंसेस में पॉसिबल है कि सबसे ज़्यादा उस पर यानी पॉसिबल भी है और उस पर स्टडी भी ज़्यादा रोल स्कूल ऑफ मेडिटेशन पे जो हम करते हैं। तो झील साइंसेस में जो है स्कूल ऑफ मेडिटेशन, झील साइंसेस में आके मेडिटेशन बहुत आसान हो जाती है। जी खालिदा झील है, ये झील नहीं है, झील ZHEEL। कभी मुझसे भी झील हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आके ना पाकिस्तान में तो मेरे से भी असल में ये झील है ZHEEL, जिस तरह जाला वगैरह जो हम कहते हैं, 3 नुक्ते वाली जो ये हाँ झील नहीं, तो झील साइंसेस में आते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पे वाकई बड़ा काम होता है। सही बात। इसमें झील साइंसेस में जो है वो बहुत इजी कर दिया मेडिटेशन को, समदा के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत आसानी से हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों ने समदा नहीं किया है तो वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर जो बुक है उससे गाइडेंस लें, किसी टीचर के पास जाके कुछ गाइडेंस लें तो फिर स्टार्ट करें। सही, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने खुद से मेडिटेशन की होती है लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते और कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल उनको इफेक्ट भी हुए होते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए वाकई बहुत मेडिटेशन में बहुत मेडिटेशन करना जाहिर है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, मगर मेडिटेशन को तरीके से करना उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, चाहे जितना मर्जी करो। सही। डॉक्टर साहब इसका जो अगला हमारा इसका है पार्ट है लेवल 6 का, वो है फास्टर डिस्टेंस हीलिंग। जी फास्टर डिस्टेंस हीलिंग एनर्जी नाज़रीन, इस कायनात में हम एक कनेक्शन बनाते हैं। जिस तरह आप अभी कनेक्ट है, एक नेटवर्क बनते हैं, आप कनेक्ट है कायनात के साथ और हमारे साथ हम सब एक है और एक दूसरे के साथ हम मुंसलिक हैं, एक दूसरे के साथ हम टच है, यानी बिल्कुल मिली हुए जुड़ी हुई। जब हम लेवल 6 करते हैं या लेवल 4 करते हैं तो हम कनेक्शन हीलिंग पावर के थ्रू अदर्स के साथ बनाते हैं। जिस तरह के मोबाइल के मैग्नेटिक वेव्स है तो वो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी आलात जब हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव जो है ये बाकी तो रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं हमारी वॉइस और दुनिया के दूसरे किनारे में जाते हैं और हम किसी से बात कर रहे होते हैं। पिक्चर के जरिए भी हम नेट पे बैठ के अगर वीडियो चैट करते हैं हम
तो भी उसी तरह हम उनको देख सकते हैं, वो सारा कुछ हम उन शख्स को उनके साथ बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो भी हमने कहना है। जिस तरह अभी हम टीवी पे आपके सामने आपके यानी ये जो पिक्चर आ रहा है रोशनी के थ्रू, ये रोशनी है, रोशनी के थ्रू आपके टीवी के स्क्रीन पे ये हम नुमाया नजर आ रहे हैं आपके सामने। तो इसी तरह इंसान का कनेक्शन भी इस कायनात के साथ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ है उनके। एक मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू है या हीलिंग फोर्स के थ्रू है, इसके थ्रू तो हम वो फास्टर हीलिंग एनर्जी के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं अदर्स के पेशेंट्स के साथ। कोई भी शख्स चाहते हैं आप उनको हीलिंग यहाँ से भेजते हैं लेवल 6 के थ्रू, तो वो आपको थोड़ी देर बाद खुद कॉल करेंगे, बताएंगे, आपको पैगाम देंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योर हो गए हूँ या हो गई हूँ। इसमें जब लेवल 4 में होते हैं उसमें भी डिस्टेंस हीलिंग है, लेकिन जब लेवल 6 में आ जाते हैं तो उसमें फिर अगर आपने किसी शख्स को देखा है या नहीं देखा है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ पे हीलिंग पहुँचती है, चाहे उसको कोई फिजिकल मसला हो या साइकोलॉजिकल मसला हो। और बल्कि स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि जब वो चाहते हैं कि वो उनका ट्रीटमेंट करें इसके थ्रू, समदा हीलिंग एनर्जी के थ्रू, तो वो उनको कहते हैं कि आप 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए लेट जाएं, हम आपको हीलिंग सेंड करते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद वो उनको कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि पहले से 99% कुछ जो लोग होते हैं उनकी जो तबीयत होती है वो बेहतर हो चुकी होती है, कुछ होते हैं 80% हो चुकी होती है। ऐसे लोगों को फिर वो दोबारा नेक्स्ट डे के लिए सेशन रखते हैं, नेक्स्ट डे सेशन करते हैं। तो इसमें इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है ये कि इसमें किसी शख्स को, आपकी किसी से बात हुई है या नहीं हुई है, या आपने किसी को देखा है या नहीं देखा है, या आपके सामने उसकी पिक्चर है या नहीं है, फिर भी हीलिंग अपना काम करता है। हीलिंग अपना काम करता है, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि समझा एक इंटेलिजेंट एनर्जी है और ये खुद तशखीस करता है और खुद काम करता है और ये पॉसिबल है। डॉक्टर साहब नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है, समदा लेवल 7। सही। उसके तकरीबन 8 पार्ट हैं, जिसमें हम साइकिक सर्जरी भी करते हैं, उसमें हीट की एनर्जी है, कोल्ड की एनर्जी है, आपकी जो अर्थ फोर्स है उस पर किसी हद तक आप कंट्रोल पाते हैं। इसके जो फिजिकल बीमारियां ऐसी जिसमें डायरेक्टली हमें कोई डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं कि इसकी सर्जरी होगी, उसको हम लेवल 7 के जरिए। बिल्कुल सही नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि समुदाय के जो लेवल्स है 1 2 3 4 5 तक 6 तक हमने आपको बता दिए। 6 में आपने सीखा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, और उसमें आप मेडिटेशन के तरीके भी बताए आपको बड़ी बेहतरीन से, और इस तरह के हमने लेवल 3 में बहुत कुछ सीखा, पॉजिटिव एनर्जीज को सीखे हैं किस तरह हैं, टिप्स बताए कलर थेरेपी के और इस तरह के। हम फिर आए थे लेवल 4 पे आए थे डिस्टेंस हीलिंग, फिर हम आए थे लेवल 5 पे एनर्जी सेंटर्स पे हमने बात की। 6 जो है ये एक बहुत ही हैरानकुन लेवल है जो कि दूसरे लेवल से और पावरफुल है, और उसमें अलग अलग चीज़ें और हर लेवल समदा में अलग से अलग दुनिया है। और अब हम आपको बताएंगे कि समदा 7 समदा के फर्स्ट पार्ट जो है खालदा क्या है फर्स्ट? उसमें हम साइकिक सर्जरी करते हैं, यानी आप एनर्जी के थ्रू कुछ ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो पहले लेवल्स हैं, अगर उनसे मुमकिन नहीं हो पाता तो लेवल 7 आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर इसके बाद है हीट वाली एनर्जी। जी, सबसे पहले तो साइकिक सर्जरी पे थोड़ा सा बात कर ले, लेकिन समदा एनर्जी जो कहते हैं, एक तो साइकिक सर्जरी जो आपकी नज़र में आपने ज़रूर कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मगर इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने साइकिक सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी कहते हैं समदा सर्जरी। समदा सर्जरी जो है इसमें यह होता है कि अगर कुछ बीमारियां बहुत करोने के क्योर नहीं होती हैं दूसरे लेवल से, तो समदा की जो जैसा कि ऐसा रिमूव कर देता है बीमारी को, जैसे कि ऑपरेशन हुआ है, ऐसा होता है। डॉक्टर साहब रावलपिंडी में हमारी एक स्टूडेंट हैं जिनके जो दिल है उसमें सुराख था,
अब उन्होंने उसकी ईसीजी करवाई या जो भी उसके टेस्ट होते हैं वो उन्होंने करवाए, तो उन्होंने उनको डायग्नोज किया जो डॉक्टर्स थे कि ये आपकी ओपन सर्जरी होगी, तो उसके बाद ये होगा। उनकी वो खुद भी समदा लेवल 1 से 4 तक कर चुकी थी। उनकी बेटी भी हमारी स्टूडेंट थी। फिर उसने बेटी ने जब मैंने उनको बताया कि ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, समदा लेवल 7 के जरिए आप ऑपरेशन कर सकती हैं, तो फिर उन्होंने समदा लेवल 7 भी किया, 5, 6, 7, 8 तक उन्होंने किया और उन्होंने अपनी मदर की हीलिंग स्टार्ट की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ओपन सर्जरी नहीं हुई है और वो बिल्कुल नॉर्मल जो है अपनी लाइफ गुजार रही हैं। सही, बिल्कुल। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनमें आपको डॉक्टर्स फौरन से डायग्नोज करते हैं कि आपके लिए आपकी सर्जरी होगी, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो आप इससे हील कर सकते हैं, आप साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे कि आपने तजुर्बात देखे होंगे लोगों के कि जो तरीका हम बताते हैं, क्योंकि नाज़रीन हम यहाँ पर वो तरीका बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब क्योंकि समझा ऐसी चीज़ें जो आप खुद सीख सकते हैं और सीखने के लिए आना होगा आपको और आके हमसे आपको क्लास लेना होगा, तो इसलिए इस पे हम बात नहीं कर सकते हैं कि किस तरह तरीका वही पे बताया जाता है कि तरीका क्या है। और साथ मैं आपको इस लेवल में हम बताएंगे आपको कि अभी तो साइकिक सर्जरी चल रहा है, इसके बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, जो मैंने बताया हीट वाली एनर्जी है, कोल्ड की एनर्जी है, उससे अगर आप बहुत सर्द इलाके में हैं तो आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं तो आपको लोड शेडिंग का आजकल वैसे ही बहुत मसला है, तो उसमें भी आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि खालदा हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। और अंदर जो बॉडी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे माइंड, हमारी सलाहियत एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने जब कंट्रोल पाते हैं तो हम गर्मी सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, एंगर गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सलाहियत हमारी दुनिया में, हमारे वजूद में मौजूद है, तो जो कि 7 में हम सीखते हैं। बिल्कुल, 7 में फिर मुझे याद है कि एक पार्ट है इसका जो अर्थ से भी हम एनर्जी लेते हैं। बिल्कुल, एक पार्ट है। देखें नाज़रीन के हमारे कनेक्शन तो कायनात के साथ हम प्रोग्राम्स में बताए थे कि ये सबूत है कि कायनात के साथ हमारे डीपली कनेक्शन है, डीपली हम उसके साथ राबिते में हैं। तो क्या हम अर्थ में जो फोर्स है, हम भी तो इसी फोर्स से बनी हुई है ना, एलिमेंट्स वही भी हमारे वजूद में मौजूद है, तो क्या उस एलिमेंट्स के साथ जिस तरह हवा है, जमीन, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के साथ हमारी डीपली ताल्लुक है, अर्थ के साथ हम चलते हैं उस पर डीपली ताल्लुक है, और अर्थ से सारे कुछ तो लेते हैं। डॉक्टर साहब, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है मिट्टी से। मिट्टी से है, मिट्टी के वो एलिमेंट्स में है। अच्छा, दूसरी बात है कि पानी के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम उसके साथ टच है, ना पिएंगे तो। डॉक्टर साहब, इसका तो जो लोग हैं देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो बहुत खूबसूरत सी फिशेज होती हैं वो घर में रखी हुई होती हैं, अब वो एक पानी का जो बॉक्स है उसके अंदर है, ठीक है। अब इंसान जो है वो, जो हमारी दुनिया है वो पूरी गोल है और उसके अंदर इंसान है। अब वो मछली देखें, अगर आप पानी के अंदर है तो वो डेफिनेटली पूरे पानी के साथ टच है। इसी तरह इंसान जो है वो भी अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो जितनी भी इसमें एनर्जीज पाई जाती हैं वो इन तमाम एनर्जीज के साथ टच है। बिल्कुल, इंसान इस यूनिवर्स के अंदर है। बिल्कुल। और ये टच है, बिल्कुल इसके साथ है, कनेक्शन है, कनेक्ट है इंसान इसके साथ। तो हमें जो कनेक्शन है ये क्या डीपली हम थोड़ा और डीपली कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा सा और ज्यादा कनेक्ट हो सकता है किसी चीज के साथ? मिसाल के तौर पे आग हमारे वजूद में, अपने बॉडी को अभी चेक करो, गर्म होंगे, गर्मी कहाँ से पैदा होता है, हरारत कहाँ से पैदा होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो मशीनरी चल रहा है, तो जो अब एक सेल पे आप बात करेंगे कि उनके जो जलने वाली जो जिस तरह की पेट्रोल है, वो कौन सी मटेरियल है जो एक सेल को चलाता है, एक टिश्यू को, एक मसल को, कैसे चलते हैं? ये तमाम चीज़ें हमारे वजूद में मौजूद है। और यही आग, पानी और आग है, पानी है,
और हवा है हमारे वजूद में है, और मिट्टी है, ये तमाम चीज़ें। तो हम क्या करते हैं उसमें, जब हम तरीका होता है जब कनेक्ट होते हैं हम कंट्रोल पाते हैं अपने सलाहियतों पे, बिल्कुल, और बॉडी टेम्परेचर इसलिए कंट्रोल हो जाते हैं। यानी हमारा माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि हम कोई भी अगर मैसेज उसको देते हैं तो वो हमारी, क्योंकि ये माइंड ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, माइंड अगर वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है किसी खास एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए, तो हमारी पूरी बॉडी को हीट फील नहीं होगी, या अगर किसी सर्दी वाली जगह पे हैं तो सर्दी फील नहीं होगी। बिल्कुल खालिदा, देखिए एक तो यही है कि हम बहुत से मेडिटेटिव कैफियत में, मेडिटेशन की कैफियत में जब हम जाते हैं तो हम बिल्कुल कनेक्ट होते हैं कायनात के साथ, एलिमेंट्स के साथ, हर चीज़ के साथ। हमारे लिए हर चीज़ जो है वो एक कनेक्शन बनता है, एक क्या बनता है। तो इसलिए हम बीमारी पर काबू पाते हैं, हम अपने चीज़ों पे डायरेक्टली काबू पाते हैं। तो हम चूँकि ये तो क्लास वाली बात है आप कर रहे हैं खालिदा, हम आते हैं कि इससे लेवल 7 से किस किस बीमारियों का इलाज हुआ है और अभी हो रहा है। इसमें जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां आती हैं उन तमाम का, जैसे बेसिक लेवल है समदा का 1 से 4 तक, उस वो मामूली किस्म की बीमारियों के लिए अप्लाई होता है। फिर जो बीमारियां 1 से 4 तक ठीक नहीं होती हैं उनके लिए लेवल 5 और 6 अप्लाई करते हैं। जो ऐसी बीमारियां जो लेवल 5 और 6 से हमें लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही हैं या उनके 80% रिजल्ट मिलते हैं और हमें चाहिए कि हम 100% उनके रिजल्ट लें, उनके लिए फिर हम लेवल 7 अप्लाई करते हैं। और इसमें तमाम क्रॉनिक बीमारियां आती हैं, जैसे बैकबोन के बहुत सारे मसाइल हैं, और ऐसी बीमारियां, शुगर है उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन शुगर के लिए ज़्यादातर हम लेवल 5 जो है वो अप्लाई करते हैं। और जो क्रॉनिक बीमारियों में आ जाती हैं चीज़ें, जैसे कैंसर है, उसके लिए लेवल 7 जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, सेशन देते देते लेवल 8 तक जो जितने भी लेवल्स हैं वो सब एक पेशेंट पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है ना, स्टूडेंट भी वैसे आम लोग भी जानना चाहते हैं खालिदा, कि हम ग्रेविटेशन फोर्स क्या, जो ये जो फोर्स जो कशिश शकल है जो अभी भी हमें खींच है, जो अभी जो ना कोई शख्स बैठा हुआ है या बेड पे है या सोफे पे है, तो उनका वजन है, उस पे वजन क्या है, क्यों है, क्योंकि खींचते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको अपनी हम अभी चेयर पे बैठे हुए इसी तरह। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पा सके और वजन को कम कर सके किसी चीज़ का? बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेवल 7 में ये भी तो है, इसका एक पार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किसी हद तक कम कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमारी क्लास में, हर क्लास में कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर दफ़ा लेविटेट करते हैं, लेविटेशन करते हैं, और वो अब जब समझा ही नहीं एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे किसी हद तक काबू पाते हैं और वो ज़मीन से उठ जाते हैं। खालिदा, एक बार मैंने काफ़ी साल पहले मैं मेडिटेशन की कैफियत में था, हमारे साथ काम कर रहे थे लोग, और मैंने जब आंखें खोले थे तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं हवा में हूँ, और वापस आके मैं चेयर पे, जैसा कि मैं चेयर पे यूँ आके ऐसा जैसा कि बैठ किया चेयर पे। तो वो लोग बता रहे थे कि ये सच है, ये आप इस तरह थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये आपकी सोच की बात होंगी। कहता है सच में साहब ऐसा, अब हवा में जब आए थे हम डर गए थे, तो हम चले गए थे बाहर, वापस चले गए हम डर। तो वापस जब आए हम, आप अब रास्ता तो खोला, आप चेयर पे बैठे हुए। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगा, कुछ ऐसा कुछ लगा है। तो बहुत से तजुर्बात भी है लोगों के इस तरह की क्लास के दौरान। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वैसे भी अगर क्लास में नहीं भी लेविटेट कर पाते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू नहीं पाते हैं, तो वो जब घर जाके समदा को अप्लाई करते हैं तो वो बाद में भी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो घर में भी लेविटेशन कर सकते हैं। सही। और करते भी हैं। सही। डॉक्टर साहब, अगला हमारा जो लेवल है, लेवल 8 है।
थोड़ा सा इसके तजुर्बात, लेवल 7 तो अभी बहुत बड़ा दुनिया है, लेवल 7 की कुछ चीज़ें बताना चाहिए हमें, तो कुछ तजुर्बात बताने चाहिए। क्या वाकई लिमिटेशन होती है इसमें, ये सच है, ऐसा होता है? कोई बिल्कुल देखो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब आप क्लास दे रहे होते हैं तो जब वो एक कैफियत होती है, मेडिटेशन की कैफियत में बैठे होते हैं सब स्टूडेंट, तो बहुत सारे, बल्कि मेरी तो कभी कभी ड्यूटी ये होती है कि जो ऊपर लेविटेट कर रहे हैं उनको पकड़ के मैंने चेयर पे बिठाना होता है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत अच्छा, आपका यही ड्यूटी है वहीं पे? जो इस्लामाबाद की क्लास होती है उसमें तो मेरी यही ड्यूटी होती है कि मुझे स्टूडेंट को पकड़ के उनको उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको चेयर पे बिठाना। अच्छा, ये लेविटेट कर रहे होते हैं। ये बात है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि ख्वाब देख रहे हैं। अब ये ख्वाब से निकाल दो लोगों को, ख्वाब से निकाल देंगे लोगों को बिल्कुल ही ख्वाब लगेंगे। सब ख्वाब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर्स दी हैं। आप देखें, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये जो पूरी कायनात है वो पहले इंसान के अंदर डाली, फिर इस कायनात को क्रिएट किया। सही। तो अगर पूरी कायनात इंसान के अंदर है तो इंसान लामहदूद पावर का मालिक है। सही। तो इसका फायदा क्या होगा? मुझे ये बताएं कि इसका फायदा क्या होगा अगर ये सारा कुछ करके, तो क्या फायदा होगा इसका? इसका फायदा ये, आपकी जो रूहानी पावर्स हैं वो बढ़ती हैं। सही। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस कायनात को डिस्कवर कर सकते हैं। क्या फायदा होगा? इस कायनात को डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर करने का क्या फायदा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने आपके लिए ये कायनात बनाई है, तो आप इसको डिस्कवर करो। तो फर्ज बनता है कि सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है, क्या है? आपका फर्ज है। फर्ज है? बिल्कुल मेरा फर्ज है, सबका फर्ज है कि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं आप उनको इस्तेमाल में लाएं। इस कायनात को डिस्कवर करें और देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है। जब आप अपनी ये पावर्स को जान लेते हैं तो आपको अल्लाह ताला पे मजीद यकीन बढ़ जाता है, आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे, कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी एक पावर है जिसने पता नहीं, अकल हैरान रह जाती है इस कायनात को देख के, और सबसे बढ़ के इंसान को देख के। आजकल तो लोग इस तरह नहीं, आप देखे मशीनी मसनूई दुनिया में लोगों को ये चाहिए, देखे हम जो बात कर रहे हैं खालिदा, बात ये करनी चाहिए कि लोग इसको अपनाएं और वो पे मशीनी मसनूई जिंदगी में भी इस्तेमाल करें, उसको काम आता है, कोई फायदा होगा। मसलन उन्होंने कारोबार करनी है, उन्होंने कुछ और करना है, तो इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो आप बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाना जो आप बता रहे हैं, चीज़ों को, वजन को कम करना, और ये जो आप बता रही है कि साइकिक सर्जरी होती है, तो इसका फायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पर रोजमर्रा जिंदगी में क्या फायदा होगा उनको? साइकिक सर्जरी का आप देखें, एक अगर पेशेंट है, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका इतना जो एक्सपेंस है वो आएंगे 4 लाख 5 लाख। यहाँ पे कराची में एक हमारे स्टूडेंट थी जिनकी सर्जरी होनी थी, ओपन हार्ट सर्जरी थी उनकी। तो उनकी जो भाई की बीवी हैं, मतलब कि अपने जो उनके जेठ थे, उनको ये मसला था, तो उनको बल्कि डेट भी अनाउंस हो चुकी थी कि इस डेट को आपका ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा। तकरीबन 4-4.5 लाख का उन्होंने उनको बताया हुआ था कि इतने एक्सपेंस आएंगे आपके। एक हफ्ता उन्होंने 4.5 लाख उनको बताए बगैर, मे भी वो यकीन नहीं करते होंगे, उनको बताए बगैर 1 हफ्ता हीलिंग सेंड की। उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई। जब वो हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन के लिए एडमिट होने के लिए गए, तो एक दफ़ा दोबारा से उन्होंने, जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो दोबारा से टेस्ट वगैरह करते हैं। बिल्कुल। जब उनके टेस्ट लिए गए तो वो कह रहे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, आप घर जाएं, आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे। अब एक शख्स को अगर सर्जरी से आप बचा लेते हैं, मेडिसिन के बहुत सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं, एनेस्थीसिया का आपको खुद पता है कि कितने साइड इफेक्ट होते हैं। इन सारी चीजों से अगर आप किसी इंसान को ऑपरेशन थिएटर में होता है तो एनेस्थीसिया तकरीबन, यानी जब हम स्टडी करते हैं तो 10 साल इंसान की उम्र कम कर देते हैं, इतना बदतरीन चीज जनरल एनेस्थीसिया। तो अगर किसी शख्स को आप इन सारी चीजों से बचा लेते हैं तो इससे बढ़ के फायदा और क्या हो सकता है? खालिदा, मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में जब होता था तो मैं यही इस्तेमाल करता ज़्यादातर पेशेंट के लिए। मैं बस कुछ ऐसी चीज़ों, यानी समदा को करके, कुछ चीज़ों को एनर्जाइज करके, बहुत कम केटामिन या केटालाव को इसे इस्तेमाल करता, बहुत कम या बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता, यानी जो जनरल एनेस्थीसिया है कभी कभी। तो क्या करता मैं, उनको कुछ
समझा से उनको करता, थोड़ा सा उनको बता देता। हमारी एक स्टूडेंट हैं जो मेरे ख्याल में अटक से हैं, वो हैं डॉक्टर हैं, और वो कहती हैं कि जो डिलीवरीज होती हैं उनके लिए उन्होंने समदा को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। जो किस चीज़ के लिए? डिलीवरी के लिए। जैसे लेडीज उनके पास आती हैं, डिलीवरी केसेस आते हैं, तो जैसे ओपन सर्जरी होती है, तो वो कहती हैं कि मैंने जब से मैंने समदा की है उसके बाद मैंने किसी भी जो लेडी है उनका ऑपरेशन नहीं किया। तो इसके लेवल 8 से वो अप्लाई, लेवल 8 का जो पार्ट 3 है वो अप्लाई होता है ऐसे मसाइल के लिए। फिर लेवल 3 से वो कहती हैं कि जैसे रेगुलर लेडीज आ रही होती हैं तो मैं उनको चीजें एनर्जाइज करके देती हूँ, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आप उनकी सर्जरी करें, नॉर्मल डिलीवरीज करती हैं वो समदा के साथ, यानी वो नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, खालदा मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो जो स्टूडेंट हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे, वो यूट्यूब पे अपलोड हैं, अगर व्यूअर्स देखना चाहें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे जो वेबसाइट से वो लिंक है, बिल्कुल www.zilsciences.com पे जाके वहाँ पर एक वीडियो है, उस पे दो बार क्लिक, उस वीडियो को आप सुन ले, वीडियो के बाद 2 बार क्लिक करेंगे, उधर आए हुए हैं तो वो आप उस चैनल पे जाएंगे, पूरा चैनल है वो, और वो इतना बेहतरीन चैनल है कि उसमें पूरी ये जो प्रोग्राम्स है जितने भी रिकॉर्ड हुए ये तमाम के तमाम है, वो आप लोगों के तजुर्बात को देख सकते हैं। वो अगर डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं तो डॉक्टर अब्दुल समद एम के नाम से है यूट्यूब, वर्ड मिली हुई है, DR, फिर उसके बाद अब्दुल समद, ये मिली हुई, स्पेस नहीं है जी, फिर लास्ट पे M है, डॉक्टर अब्दुल समद एम। आप यूट्यूब पे जाके मतलब मुसाफिर, यूट्यूब पे जाके ओनली ये लिखें डॉक्टर अब्दुल समद एम, तो आपको जितने भी हमारे वहाँ पे प्रोग्राम हो चुके हैं, स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और बेहतरीन नताइज आप लोगों की जो तजुर्बात है पूरे 1-1 घंटे के प्रोग्राम से आप देख सकते हैं, और लोगों के क्या तजुर्बात है इस बारे में ये आप देख सकते हैं मजीद, यानी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो। डॉक्टर साहब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर फर्ज करें लोग हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाते हैं या वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तो उससे उनको फायदा क्या होगा? जी आप देखिए, अगर किसी बहुत गर्मी वाली जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन आपके काम में नहीं होगी, सही। आपको गर्मी लगेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, अगर लाइट नहीं होती है तो ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता, लोग बाहर निकल आते हैं ऑफिस से, और जो पूरा निजाम है वो दरहम बरहम हुआ है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव और नेचुरल पावर है तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए अपने उस दिन के काम को सर अंजाम दे सकते हैं, तो वो आपकी सक्सेस से रिलेटेड ही हुआ ना, आपको फायदा हुआ। आपने पूरे दिन का जो काम है वो कर लिया। अगर आप बहुत सर्दी वाली जगह पे हैं और अगर आपको कुछ मसाइल हो रहे हैं तो भी आप अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है वो अपने काम पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, आपका जो डेली काम है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपको सक्सेस की, जो आपका डेली काम है वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो लोगों को प्रोफेशनली बहुत फायदा हो सकता है इससे, आपको माशरती हवाले से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, पॉजिटिव वे दिखाती हैं हमें। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आइडिया आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं जिनको अपनाते हुए हम अपने जो सक्सेस है उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम रोजमर्रा जिंदगी में यानी बहुत किरदार है समुदाय के। बल्कि कुछ स्टूडेंट हैं, मेरी बात होती रहती है तो वो कहते हैं कि समुदाय इस तरह से हमें जरूरी लगता है जैसे खाना पीना है, जैसे हम खाना खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, उसी तरह समुदाय को वो अपनी डेली रूटीन में उसको अप्लाई करते हैं। मैंने देखे लोग जब आते हैं कहते हैं कि हम आपको 5-6 साल से, कुछ लोग ऐसा होता है 8 साल से हम आपको देख रहे हैं, टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं आपको, और वाकई जो शो हमने डेली 6 साल से तो मुसलसल 1 घंटे का तो बात ये है कि अभी लोगों के अंदर अभी जब आ रहे होते हैं वो लोग, तो वो इतने अफसोस कर रहे होते हैं कि क्यों पहले क्यों नहीं आते हम। बिल्कुल, बड़े अफसोस करते हैं। अभी लास्ट जो हमारी वर्कशॉप हुई है वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग देख तो काफ़ी अरसे से रहे थे, लेकिन हमें अब आके इतना अफसोस हो रहा है
कि हम लोगों ने तब क्यों नहीं ज्वाइन किया, हमने अपनी जिंदगी के इतने सारे जो साल थे वो क्यों वेस्ट किए। सही। अगर इसके इस तरह से रिजल्ट थे, डॉक्टर साहब टीवी पे देख के लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता है, बल्कि जब वर्कशॉप के लिए लेक्चर के लिए आते हैं लोग तो भी डबल माइंड के साथ आते हैं। सही, बिल्कुल अजीब गरीब और हमने औरा पे बात कही थी ना, उनके औरा से अजीब सा लग रहा था, ब्लैक से ग्रेश से डबल माइंड के साथ आते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जब अगले दिन आते हैं तो वो टोटली तौर पे उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके होते हैं। और लोग तोहफे ले आते हैं, मुझे बड़े गिफ्ट्स ले आते हैं और बड़े खुश होते हैं, खालदा के लिए भी ले आते हैं, पूरी टीम के लिए ले आते हैं लोग, इतने खुश होते हैं, इतने अच्छे वो खुशियाँ होते हैं, मुझे खुद तो खुशी होती है जब अगला दिन जो होता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखिए अगर पहले से कुछ नेगेटिव होता भी होगा स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि हमारे जो माशरा है शुरू से हमें ये इंस्टॉलेशन मिलती है कि नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हम कम आते हैं, तो बाद में स्टूडेंट सबके सब इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है, इतना एहतराम करते हैं, इतना प्यार, इतना मोहब्बत और इतना खुलूस होता है उनके दिल में, बहुत ज्यादा जज्बा, बहुत इंतहाई ज्यादा। मैं खुद कभी कभी मैं खुद थोड़े से शर्मिंदगी आ जाती है कि यार ये इतनी क्यों इतना ज्यादा वो मेरा एहतराम जो करते हैं, बिल्कुल साइंसेस की टीम का एहतराम जो करते हैं, तो बात ये है कि उनको अल्लाह ने कोई ऐसा चीज से रोशनास करवाते हैं जो वाकई उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं देखी होती है, जो उनका हक भी बनते हैं, बिल्कुल, और जो उनका फर्ज भी बनते हैं और जो उनके लिए जरूरी भी है वो चीज। बिल्कुल ऐसे अभी जो नाम नहीं लूंगी, एज में भी काफ़ी बड़े हैं स्टूडेंट, तो वो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे खुद अंदर से कुछ होता है कि किस तरह से, पता नहीं, वो कहते हैं कि मेरी इतनी एज हो गई है, 70+ हैं, वो कहते हैं मैं इतना अफसोस होता है मुझे कि मुझे पहले क्यों आप नहीं मिले हैं, या मैं पहले क्यों आपके पास नहीं आया हूँ, मुझे ये जो चीज़ अभी अल्लाह ताला ने दी है मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। सही, बिल्कुल वाकई इसका तो ये हमने ख्याल रहा इस पे जो लोगों के तजुर्बात है वो तमाम चीज़ों का हमने बहुत देखे और बहुत लोगों को दिखाया भी, लोगों का यकीन भी है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और फिर हमारा ये सिर्फ ये शो नहीं चल रहा है, इंडस विजन पे भी चल रहा है ना अभी, जो है ना जो उसका जो 6 बजे के जो प्रोग्राम होते हैं, 6, 6:30 या 7 बजे स्टार्ट हो जाते हैं जी, लेडीज लॉन्च। और फिर पहले मैं इतने चैनल्स पे करता रहा, अच्छा इससे पहले भी एक शो होते थे मेरे जो 4:30 बजे स्टार्ट होता था इंडस विजन पे, और इंडस विजन पे हम तकरीबन आपको याद है 6-7 साल पहले भी एक प्रोग्रामिंग किए थे हमने, और इंडस कैफे के नाम से था, उस पर हम आते थे, और फिर यहाँ मॉर्निंग शो में हम आते थे। तो अभी अवेयरनेस है, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो ज़ील साइंसेस की जो पूरी टीम है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, उसकी पूरी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, सबकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जो नॉलेज है इसको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि आप बहुत एक पावरफुल इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियतें दी हैं कि आप इस कायनात को मुसाफिर करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको अगर आप स्टडी करें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने पहले इस कायनात को डाला फिर इसको क्रिएट किया। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हैरानकुन बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम कैसे पा सकते हैं, और हम चीज़ों को यानी जो एलिमेंट्स जो मौजूद है उसकी वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। अभी इस पे हम आते हैं, बात करते हैं, इस पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स पे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे किस तरह से काबू पा सकते हैं और क्या इसके कोई फायदे भी हैं हमारे लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के जी बेनिफिट्स तो उस पे काबू पाने के, अच्छा, उस पे काबू पाने के देखिए इंसान ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो नए नए
दुनियाओं को दरियाफ्त करें, नई चीज़ों को दरियाफ्त करें। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाएंगे, तो दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी यही होंगी। और आज जो साइंस है, साइंटिस्ट हैं, जो भी लगी हुई है इसी में, बल्कि सियासतदान भी लगी हुई है इसमें कि उन्होंने कुछ चीज़ें करनी है इस दुनिया में, कुछ न कुछ ऐसे चीज़ बनाने हैं उन्होंने। दुनिया की जितनी भी आर्मी, जितने भी जो फोर्स है, जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी सियासत है, इनको चाहिए कुछ ऐसे ही पावर चाहिए, नए इजादात चाहिए। और जब नए इजादात होते हैं तो बहुत से ऐसे इजादात होते हैं जो हमें नहीं पता होता है और बाद में किसी वक्त नुमायां होती है दुनिया में। तो बात ये है कि सबसे पहले एक तो ये होता है कि किसी पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो कोशिश करता है कि अपने पास महदूद रखे, अदर तक ना पहुंचाए। तो जो कुछ बड़े इदारे होते हैं वो तो ज़ाहिर है उन्होंने नॉलेज को थोड़ा सा रोकना है, उन्होंने कुछ अर्सा उन्होंने खुद इस्तेमाल करना, फिर जब उससे कोई एडवांस चीज़ ईजाद होता है तो फिर उसको मार्केट में जब वो उससे एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं तो फिर उसको मार्केट में ले आते हैं और खुद वो जो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं वो अपने पास रखते हैं। ये होता है। तो मेरा एक दोस्त था, वो कहते हैं कि ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं दुनिया में, कुछ तब्दीलियाँ आते हैं, क्या ये साइंस सियासतदान या साइंसदान तो नहीं करता ये चीज़ें? तो मैंने उन्हें कहा पॉसिबल है, हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो सकता है, साइंस में बहुत सी चीज़ों का पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़। अब जब हम रूहानियत की तरफ आते हैं तो इंसान ने आला मकाम को हासिल करना, आला फोर्स को और अपने ताकतों को हासिल करना, ज़ाहिर है इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं जी। समझा में तो इनके जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंसान को सुकून की तरफ ले जाता है, खुशी की तरफ ले जाता है। इंसान को ये जान लेते हैं कि हम कुछ चीज़ों को हमने तजर्बा किया, इस तरह के हम लोगों को बिठा लेते हैं और उनको बताते हैं कि अब आप लेवल 7 के करने के बाद कि अब आप आए ये मेज़ या चेयर उठाएं। पहले से नहीं उठा सकते थे, अब जब इन्होंने लेवल 7 के उसके बाद उन्होंने वो उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें होता ही है कि एक दफ़ा वो पहले उठाते हैं, जैसे अभी नॉर्मल मैं बैठी हुई हूँ, एक दफ़ा चेयर उठाई फिर उसको रख दिया, अब संदा लेवल 7 उन्होंने अप्लाई किया अपने पे, फिर दोबारा से चेयर उठाई। हाँ। तो पहले जो उठाई होती है उससे उसका वजन कम हो चुका होता है जो दूसरी बार उठाते हैं। तकरीबन कुछ तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे कि जीरो हो गया, बिल्कुल इतने हल्कापन उसमें ऐसे ही उठा लेते हैं चीज़ों। तो होता ये है कि इंसान का जो बेनिफिट जो इस चीज़ों का मिलते हैं तो जाहिर है ये तो बहुत ही बेनिफिट्स है, इसकी तो बहुत से बेनिफिट्स है। सबसे बड़ी बात तो है कि इंसान ने अपने आप को जानने की कोशिश की और अल्लाह ने उन्हें जो सलाहियतें दी है या इर्द गिर्द जो भी है सलाहियत है तो वो उन्होंने वो इसी तरह तो होते है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें और कायनात को मुसख्खर करने की कोशिश। जैसे अभी तक डॉक्टर साहब अभी तक साइंस ने जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स पहले नहीं पता था इंसान को कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, तो किसी साइंसदान ने ये प्रूव किया कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से तो हम वो सेब जो है ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है। तो इसी तरह जो न्यू इजादात होती हैं, एक वक्त वो भी था कि अगर वो कहते कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बहुत बुरा मनाया गया, इसी तरह से अब एडवांस लेवल्स पे आके लोग जो हैं वो इजादात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये भी है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दुनिया में जितने लोग हैं वो इस काबिल हो चुके होंगे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पा सकें। बिल्कुल। अभी ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो 100% इसका उम्मीद है, बिल्कुल हम कंप्लीटली इस पे काबू पाएंगे। तो ऐसा बहुत से बेनिफिट्स है इसका, तो खालिदा है ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे लिए, एक मौका है, बेहतरीन से मौके है ये हमारे लिए। तो सोर्सेज है, हम खुद सोर्स है इस चीज़ का, इंसान ही खुद ही सोर्स है इस चीज़ का कि उन्होंने खुद कैसे इस पे काबू पाना है, ये तो खुद ही इंसान को खुद ही एक सोर्स है, खुद ही एक जरिया है। यील्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ एनर्जीज जी। तो लेवल 7 में आके ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो यील्ड साइंसेज इंस्टीट्यूट है उसमें एनर्जीज के साथ जो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज इस कायनात में पाई जाती हैं सब पे बहस होती है। सही।
लेवल 7 में आप देखें हीट की एनर्जी है, कोल्ड की एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ फोर्स है, ये सब एनर्जीज हैं। तो ये लेवल 7 में आके जो एक स्टूडेंट है वो इन सब एनर्जीज को इनके साथ कनेक्ट होता है और इनको अप्लाई करता है अपने लिए और अदर्स के लिए। बिल्कुल खालदा, ग्रेविटेशनल फोर्स के तो बहुत से अच्छा, हम हमारे जो 7 में है उसमें एक और पे जो रील एनर्जी सेंटर जो है, रील एनर्जी सेंटर जो हम एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल रील का जो वो 100 ट्रिलियन फोर्स जो होती है हमारी बॉडी में, उनके एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, बढ़ाना उनके, हाँ जी, और वो महसूस भी करते हैं। बिल्कुल, बल्कि जब स्टूडेंट कॉल करते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो पूछने के लिए, तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि आप ये वाली जो अर्थ फोर्स है और जो हीलिंग एनर्जीज हैं, ये आप साथ हीलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर्स के लिए भी और अपने लिए भी। इससे हीलिंग पावर में इजाफा हो जाता है। सही। उसमें वाकई स्टूडेंट फील भी करते हैं कि वो जो दो इसके पार्ट हैं वो अप्लाई करने से उनकी जो है जो हीलिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है और उसमें इजाफा होता है, वो लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। खालदा, बहुत ज़बरदस्त हमारी बातें हुई इस पे। नाज़रीन, आपने इंशाल्लाह समझ गए होंगे लेवल 7 क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने लेवल 7 को समझे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से लेवल 6 आपने 5th और इसी तरह 4th, 3rd और 2 एंड लेवल 2 और 1, ये तमाम चीज़ों को आप सही तरीके से समझते हुए अब हम जा रहे हैं आगे लेवल पे, जो समझा के आगे लेवल से हैरान कुन लेवल जो है, एक बहुत बड़ी वास्ट नॉलेज है उसमें, और के लेवल 8 है। लेवल 8 के पार्ट्स जो है वो है 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स, पहले लेवल जो है स्किन को मुताला करता है, स्किन की डिजीज़ को दूर करने और स्किन को कैसे खूबसूरत बनाने में। और दूसरी पार्ट जो है उनका है थोड़ा बहुत मोटापे पे हम काबू पा सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो है जो मखसूस अमराज है उसका। पार्ट 1 बहुत मज़े का ये लेवल है, लेवल 8। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ होती हैं, वो अपने जो ज़्यादातर लेडीज़ पार्लर्स भी जिन्होंने स्टार्ट किए हुए होते हैं, वो तो इतने वो उससे उनके जो क्लाइंट हैं वो इतने बढ़ जाते हैं। अपनी ब्यूटी के लिए अपने जो फेशियल की चीज़ें होती हैं वो उसको एनर्जाइज करती हैं, पिंक कलर उसमें यूज़ करती हैं लोगों की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए। और इसमें जितनी भी स्किन से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, जैसे एलर्जीज़ हैं, उनके लिए आप अप्लाई करते हैं। जो लेवल 8 है उससे आप चीज़ों को एनर्जाइज करके स्किन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, स्किन जो है ना एक बहुत बड़ी दुनिया है। स्किन की डिजीज़ खालदा बहुत सी है आजकल, बिलखुसूस क्योंकि माहौल, पोल्यूशन और ये जो मसनूई ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, नींद की कमी है और आर्टिफिशियल है हर चीज़। हत्ता पानी भी हमारे आर्टिफिशियल हो गए ना, बिल्कुल। पानी भी वो फिल्टर शुदा चीज़ें, वो जो बनाई हुई चीज़ें होते हैं जिसमें आजकल तो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं और जो दूसरा पानी वो लोग यूज़ ही नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि हर चीज़ ऐसी हो गई कि हम बिल्कुल एक ऐसे चीज़ हो गए हम कि चीज़ों ऐसे पाबंद हो और ऐसे हमारे एक यानी हर चीज़ के इतने आदी हो गए हम और हर चीज़ को मसनूई चीज़ें जो है जो यूज़ करते हुए अजीब कैफियत हो गए हमारे ज़िंदगी की कि देखिए आप माहौल पूरा की पूरा मशीनी मसनूई और हमारी मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है हमारी क्योंकि ये करना होगा हमें, बिल्कुल हमारी मजबूरी हो गई। तो उस वजह से स्किन पे बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों की स्किन ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं पानी की, तो जो पानी लोग यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है शावर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी तो उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी तो आजकल आप देखें फैक्ट्रियों के जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे आके पानी के अंदर शामिल होते हैं, वो भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन पे। हर चीज़
अगर आप मिनरल वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो फिर अफोर्डेबल नहीं है ना। बिल्कुल कि हम टैंकी में मिनरल वाटर को डाल के उसे नहाएं और सारा कुछ उसी तरह कर लें। अब वो दूसरी पानी जो आम पानी है उस पर हमने नहाना होता है, अब उसमें जो है वो भी स्किन के लिए मुज़िर है, क्योंकि उसमें उस पानी में जो फैक्ट्रियाँ जो बनते हैं, जितने भी यहाँ पर जो काम हो रहा है, वो जहरीली मादे जो ज़मीन में जाता है और ज़मीन को फिर पानी से मिलता है और वही पानी को हमारे पास आता है। डॉक्टर साहब ज़मीन में भी नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली पानी के अंदर वो केमिकल्स जा रहे होते हैं। जाहिर है वो पानी जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें जा रहे हैं ना। बिल्कुल, उसको कोई ऐसा प्रोसेस उनके लिए अप्लाई नहीं किया गया कि जो केमिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको वेस्ट किया जाए। देखिए हाँ बिल्कुल, उनको इस्तेमाल करे तो कुछ ममालिक में ख़ाला है कि जो भी केमिकल्स जितने भी है उसको लेते हैं, उससे कुछ और बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो कोई ना कोई वो प्रोसेस चलते रहते हैं, मगर पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। वो ज़मीन में जाता है और ज़मीन से फिर पानी के साथ मिलता है, वो ज़हरीले मादे पानी से फिर इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर साहब आप देखें जो हम लोग आजकल आटा खा रहे हैं या सब्जियां हैं, उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं। सही, तो वो भी तो हमारी नेचुरल सेहत पे असर करते हैं कि नहीं करते हैं? जो खाने के चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं, आप देखें जो हम सब्जियां ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो उनको भी खाद डाली जाती है और वो केमिकल से बनी होती है खाद। नेचुरल खाद तो बहुत सारे इलाके, बहुत कम इलाके होंगे जहाँ पे नेचुरल खाद डाली जाती है। सही सही। तो वो जो केमिकल्स हैं वो जो हम सब्जियां और फ्रूट ले रहे हैं उसमें भी तो आते हैं। वो तो देखिए इंसान टोटली तौर पे मशहूर, देखिए पहले वो तो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होते थे, तो अब जो हमारे जितने भी पौधे, जितनी भी सब्जी वगैरह हैं, मजबूर हो के हमने उनको मेडिसिन देना होता है उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, खाद डालनी पड़ती है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। तो इंसान भी तो वही कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने मेडिसिन बनाई और फिर वो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन से फिर उनकी मसनूई दुनिया बन जाता है। मजबूरी है उनकी, ये तो मजबूरी बने। तो लेकिन समदा लेवल 8 का जो पार्ट 1 है ये आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उनको पिछले तकरीबन 21 साल से एलर्जी थी, पानी से एलर्जी थी। वो मतलब वो शावर लेते तो उनकी जो पूरी स्किन थी वो रेड हो जाती, ऊपर से वो रैशेस पड़ जाते उनको। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको फिश से एलर्जी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर किसी एक चीज से एलर्जी होती है। तो उन्होंने जब समदा लेवल 3 को भी अप्लाई किया और स्पेशल समदा लेवल 8 का जो पार्ट 1 है उसको अप्लाई किया, तो वो कहते हैं कि मैंने अपना जो ये भी नहीं किया कि पानी को एनर्जाइज करके उसको अप्लाई करें, उन्होंने शावर को एनर्जाइज किया, तो उसी से उनकी जो पानी जब शावर से निकल रहा था तो उसी से उनकी जो एलर्जी थी वो ठीक हो गई। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं खालदा। आपको अगर याद है, एक अमेरिका से एक शख्स आया था हमारे पास, वो एक दिन मुझे बता रहा था, कहता है मैं जल्दी पहुंचने वाला था मगर मैं हॉस्पिटल में था, यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में, आर्मी के कोई हॉस्पिटल था, तो मैं उसमें था। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने पानी पिए थे यहीं पे। तो मैंने कहा कैसे पानी? कहते हैं उबले हुए पानी मैंने पिए थे। उबले हुए पानी पिए, फिर भी कहते हैं मैं बीमार हो गया। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जरासीम उस उबले हुए पानी में भी शामिल हो गए हैं और इतने बदतरीन जरासीम हो गए। डॉक्टर साहब देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ ऐसे भी जरासीम होते हैं जो 72 जो सेंटीग्रेड है उस तक आप डिग्री पे आप पानी को बॉयल करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? वो नेचुरल सी बात है, जब आप वो पानी पिएंगे, केमिकल्स वाला पानी पिएंगे, जरासीम वाला पानी पिएंगे, तो हमारी सेहत ख़राब होगी। इससे याद आया खालदा कि हम जो खला के फ़िज़ा में जो खला पे मखलूक की जो बात हो रही होता है, जो कायनात में जो दूसरी जो सयारों पे जो मखलूक की बात हो रही है और भी मखलूक हैं, तो बात यहाँ से याद आया कि अगर इतनी हरारत में चीज़ें नहीं मरते तो हो सकता है हमारे इर्द इस प्लैनेट्स में कोई पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है,
तो हो सकता है वहाँ पर मखलूक हो, कुछ और मखलूक हो, है ना, तला, यानी इतनी हरारत में अगर जरासीम नहीं मरते, हमारे दूसरी मखलूक मौजूद है, जो एक्सोबायोलॉजी की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है लेवल 8 की कि हम वो मखलूक है, हम इंसान जो है कि हम नेचर के साथ के बड़े करीब रिश्ता है हमारे, थोड़े से अगर नेचर से हट जाते हैं तो स्किन डिजीज आ जाते हैं, बिल्कुल हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज बन जाता है, फिजिकल और बीमारियां बन जाते हैं, एक साइड लोगों के वीक होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। जल्द के जो अमराज है कोई तकरीबन अभी जो 2000 के करीब 2000 के करीब जो है जल्द के अमराज हो गई। बिल्कुल। अब ये जल्द के अमराज जो है इसको किस तरह हील करना है, हील अप करनी है, इसकी किस तरह हीलिंग करनी है, उसको कैसे महफूज रखना है और इसको कैसे खूबसूरत रखना, मेंटेन रखना, ये आजकल हर बिलखुसूस हर लड़की का ख्वाब है, बल्कि मर्दों का भी आजकल तो ज्यादा ख्वाब मर्दों का भी है। डॉक्टर साहब आपकी किसी को बात से कौन नहीं चाहता है कि इनके अच्छे जिल्द हो, खूबसूरत हो और बहुत बेहतरीन हो। एक तो ये है कि जो स्किन की कोई बीमारी नहीं है, वैसे ही आप अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं। एक है कि स्किन से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है। अभी यहाँ पे कराची में एक छोटी बच्ची है, मेरे ख्याल में 10 साल उसकी एज होगी या 9 साल एज होगी, उसको चिकन पॉक्स निकले कोई 1 साल पहले। सही। तो उसकी चूंकि जो मदर थी वो स्टूडेंट थी, उन्होंने समदा लेवल 8 तक किया हुआ था। वो चिकन पॉक्स को उन्होंने अपने घर में उस बच्चे की हीलिंग स्टार्ट की, और वो कहती हैं कि चिकन पॉक्स इस तरह से होती है कि उसके जो होते हैं निशान होते हैं वो आपकी स्किन पे रह जाते हैं, लेकिन अभी वो बच्ची को आप देखें तो आप वो पता ही नहीं चलता है कि इसको कभी ये चिकन पॉक्स निकली थी। उसकी पिक्चर मेरे पास है और उसमें पिक्चर्स को देख के लगता ही नहीं है कि ये बच्ची जो थी ये जिंदा भी रह सकती थी। सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। अब देखिए खालदा, स्किन के बहुत से डिजीज जिस तरह के समदा लेने से पहले दिन, यानी जो समदा कर रहा है वो भी तो असर करता है जिल्द पे, बिल्कुल बहुत अच्छा असर करता है ना। तो डिजीज इतने ज्यादा हो गए, कुछ का तो बिल्कुल ही इलाज नहीं है, जितना भी कोशिश करे कोई इलाज उसका, बिल्कुल, बल्कि ज्यादातर का इलाज नहीं है बिल्कुल। तो हमारे अंदर अगर सही हो, अंदर की जो कुछ एनर्जी, कुछ पावर्स हो, तो हमारे जल्द बेहतर हो सकता है। जल्द डॉक्टर साहब एक पैकिंग मटेरियल है जो हमारी शख्सियत को उसने पैक किया हुआ है। तो ये पैकिंग मटेरियल जितना खूबसूरत होगा उतनी ही अंदर जो पैकिंग जो चीज पैक हुई है वो ज्यादा महफूज रहेगी, क्योंकि स्किन ही है, जितना महफूज होगा। और बिल्कुल, स्किन के जरिए ही हम बहुत सारी देखें विटामिन डी जो है वो हम स्किन के जरिए अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हमारी गर्मी को, सर्दी को आपने देखा होगा, जब सर्दी हमें फील होती है सर्दियों के मौसम में बताते हैं, तो स्किन हमें बताती है और खुद से वो एक्टिवेट होती है, एक्शन लेती है। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो ये बाल हैं स्किन पे ये खड़े हो जाते हैं। उसकी क्या रीजन है? वो अपने आप को यूं सुकेड़ देती है, जो स्किन है वो सुकड़ जाती है अपने आप को, अपने अंदर जो उसका मटेरियल है उसको महफूज करने के लिए वो सुकड़, तो वो जगह चूंकि कम हो जाती है तो वो बाल खड़े हो जाते हैं। ये डर में भी ऐसा होता है ना मेरे ख्याल? बिल्कुल, डर में भी ऐसा होता है, अपने आप को महफूज रखते हैं, बिल्कुल अपने आप को महफूज रखने के लिए ये करते हैं। और देखें जो डैंड्रफ कहते हैं कि होती है, नॉर्मली तो हमारी जो स्किन है वो 27 डेज के बाद चेंज हो जाती है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। अच्छा, जो होती है सारे इसका मतलब ये है कि वाकई ये जो मैंने देखे जो गर्म, जो सर्द इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका स्किन मोटा भी होता है और सख्त भी होता है, बिल्कुल, लेकिन जो गर्म इलाकों में रहता है उनका स्किन बहुत नरम होता है, इंतहाई नरम होता है, बिल्कुल रुई की तरह होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें ये होता है कि आप गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो आप पानी ज्यादा पीते हैं। हाँ। आप देखिए यहाँ पाकिस्तान में जो 1 या 2 महीने आते हैं, पानी ज्यादा पीने के साथ साथ स्किन जो है ना वो अपने जो है वो उन्होंने बहुत अपने आप को सख्त नहीं किए होते हैं ना। आप देखें जो चीजें हैं वो गर्म होके फैलती हैं, सर्द होके वो सुकड़ती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हमारी स्किन भी इसी तरह से स्किन ऐसा ही है, क्योंकि स्किन भी यही करते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं।
बिल्कुल। यहाँ के जो स्किन है, जो इंडियन का जो गर्म इलाके हैं, इनका स्किन जो है वाकई बहुत यानी क्योंकि यहाँ वो स्किन में क्या दिखाना है ताकि स्किन से वो पसीना निकले, मसाम खुले, पसीना निकले, और पसीना निकलने का ज़रूरत है ताकि गर्मी ना लगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त नहीं है, हम आते हैं आपको लेवल 8 की बात करते हैं कि कैसे क्योर होते हैं बीमारियां। समझा लेवल 8 से स्किन के जो बहुत क्रोनिक डिजीज़ है वो कैसे क्योर हो सकते हैं। मुझे और खालिदा को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।